मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मुनासिब समझा इस चैनल के थ्रू कि आपके साथ एक थियोलॉजिकल और एग्जेजेटिकल एक डिस्कशन की जाए। बड़ी मशहूर आयत है, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है और उसका 3रा बाब है और उसकी 16वीं आयत। सबको याद है, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदा के कलाम को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ इस ब्लेसिंग को। और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के थ्रू, इस मैसेज के थ्रू, इस डिस्कशन के थ्रू बहुत बरकत पाएंगे। आपकी फैमिलीज़ और आपके दोस्त ज़रूर इसके वसीले से बरकत पाएंगे। आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो इस डिस्कशन को जो मैंने टॉपिक दिया है वो है मसीह यीशु खुदा बाप की मोहब्बत का इजहार है। जब हम दुनिया को देखते हैं कि दुनिया से खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी है, दुनिया के लिए जो ग्रीक लफ्ज़ है, कायनात के लिए जो ग्रीक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कोस्मोस। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा ने इस दुनिया को, इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया और इसे बड़े प्यार के साथ बनाया। वो चाहता था कि ये दुनिया हमारे लिए बड़ी खूबसूरत दुनिया हो, लेकिन फिर क्या होता है एक दिन कि ये दुनिया गुनाह में गिर जाती है, करप्ट हो जाती है और इस दुनिया में बदी आ जाती है, नाचाकी आ जाती है, बीमारी आ जाती है और फिर ऐसा होता है कि मौत भी आ जाती है। हमें जो समझने की बात है, हमारे लिए जो जानने की बात है, सीखने की बात है, वो ये है कि खुदा ने जब इस दुनिया को बनाया वो तब भी इस दुनिया से प्यार करता था और आज जब ये दुनिया गुनाह की हालत में है तब भी वो इस दुनिया से प्यार करता है। जब हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और मोहब्बत के लिए नए अहदनामे में 4 अलग अलग अल्फाज हैं। पहला स्टोर्गे यानी ख़ानदानी मोहब्बत, फिर फीलियो दोस्ताना मोहब्बत, एरोस दुनियावी मोहब्बत या नापाक मोहब्बत, और फिर है अगापे जो इलाही मोहब्बत के बारे में हमें बताता है। अगापे ऐसी मोहब्बत है कि अगर सामने वाला नफरत भी कर रहा हो, लेकिन इस मोहब्बत में जिस शख्स को मोहब्बत है वो उसे तब भी मोहब्बत करता रहेगा। और खुदा ने ऐसी ही मोहब्बत रखी है। वो जानता है कि हम उससे बेवफा होंगे, वो जानता है कि हम हर तौर से नाफरमानी करेंगे, हम उस मोहब्बत के काबिल नहीं हैं और अक्सर औक़ात लोग बुड़बुड़ाते भी हैं, लेकिन वो फिर भी हमसे मोहब्बत रखता है। और उसने इस बात का सबूत दिया, इजहार किया अपने बेटे को इस दुनिया में बख्श कर। और जो 3रा कुलीदी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है इकलौता। इसके लिए यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है मोनोगनीस, जिसका मतलब है कि एक ऐसा एक जिसमें कोई भी मुतबादिल नहीं है, जो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा एक जैसा कोई नहीं। इसलिए इसका एक मतलब ये भी आगे दिया गया है, मफ़हूम बताया गया है कि ये
खुदा की आवाज है। बदन का हर एक हिस्सा मुतबादिल है, हर एक हिस्से को चेंज किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। कान नहीं है तो कान लगाए जा सकते हैं मसनूई आले के जरिए, आंखें नहीं है तो लेंसेज लगा सकते हैं। लेकिन अगर आवाज चली जाए तो कोई आवाज को दोबारा लौटा नहीं सकता। फिर एक लफ्ज और खास है जो वाकई अहमियत का हामिल है इस आयत में, वो है बख्श देना। इसके लिए यूनानी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यूनानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है डिडोमाए या डिडोमी, जिसका उर्दू तर्जुमा बख्शिश या बख्श देना किया गया है। लेकिन ये बख्श देना हकीकी मायने को बयान कर नहीं पा रहा। बख्शिश तोहफे को कहा जाता है या दे देने को कहा जाता है, लेकिन जब इस डिडोमाए को देखते हैं तो बड़ी खास बातें पता चलती हैं। पहली बात जो इसके अंदर मैंने देखी वो है किसी चीज के छिन जाने के बाइस कर्ब की हालत में जोर जोर से चीखे मारना, आहो नाला करना, पुकारना। दूसरा मतलब जो इसका है वो कोई खास चीज के ना होने पर दर्द को बर्दाश्त करना। तीसरा इसका मतलब है कोई जुर्म ना किया हो और उसकी सजा को कबूल कर लेना। और पांचवा मतलब इसका है अपने वजूद में से अपना वजूद निकाल के बख्श देना या दे देना। खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के वजूद का एक हिस्सा है और खुदा बाप ने खुदा बेटे यीशु मसीह को अपने वजूद में से निकाल कर हमें बख्श दिया और इस दर्द को बर्दाश्त किया। खुदा अपने बेटे से भी मोहब्बत करता है और उसने दुनिया से भी मोहब्बत रखी, लेकिन जब वो दुनिया की तरफ देखता, उसकी हालत की जानिब देखता तो उसे तरस आता, उसे दुख होता और फिर वो अपने बेटे की तरफ मुस्कुरा कर देखता होगा। लेकिन फिर क्या होता है कि दुनिया की मोहब्बत बेटे की मोहब्बत पर गालिब आ गई और खुदा बाप ने हर एक चीज को छोड़कर दुनिया को अशरफ बनाया, दुनिया पर फजल किया और अपने बेटे को हमें तोहफे के तौर पर बख्श दिया। वो ऐसा नहीं चाहता था, वो इसका हल भी निकाल सकता था, क्योंकि हम देखते हैं पुराने अहदनामा में बड़ी कुर्बानियों का जिक्र है। हम देखते हैं खता की कुर्बानी है, गुनाह की कुर्बानी का जिक्र मिलता है, शुक्रगुजारी की कुर्बानी का जिक्र मिलता है, सौख्तनी कुर्बानी का जिक्र मिलता है। तो वो आज भी कोई ऐसा हल निकाल सकता था, लेकिन वो कामिल हल नहीं था। कामिल हल यही था कि मसीह इस दुनिया में आए और वो सलीब पर हमारे गुनाहों के इव्ज जान दे, जिस सबब से हम नजात को हासिल कर सके। और फिर उसने हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जैसी मोहब्बत खुदा बाप ने हमसे की है, ऐसी मोहब्बत हमें कोई नहीं कर सकता। ऐसी मोहब्बत कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के साथ नहीं कर सकता। कोई माँ, कोई बाप जिसका एक ही बेटा हो, इकलौता बेटा हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि इस इकलौते बेटे को किसी को तोहफे के तौर पर दे दे। लेकिन ये बाप है, खुदा बाप है, जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
मुकाशवा दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत है। वैसे तो ये 5 आयतें बड़ी मशहूर आयतें हैं, बड़ी मशहूर आयात हैं। इसमें खुदा जिक्र करता है, वो हमारी मुशक्क़त के बारे में कहता है, वो हमारे सब्र से भी वाकिफ़ है। वो कहता है कि तुमने झूठे नबियों को देखा, झूठे रसूलों को देखा और उनको अपने चर्च में से निकाल दिया, अपनी कलीसिया में से, अपने लोगों में से निकाला, जो कि उसे बहुत पसंद आया। लेकिन फिर वो चौथी आयत में शिकायत करता है। वो कहता है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आज इंटरनेट का दौर है, आज व्हाट्सएप का दौर है, आज पैकेजेस का दौर है। आज हम अपने प्यारों के साथ, अपने मोहब्बत रखने वालों के साथ पैकेजेस पर बात करते हैं, घंटों घंटे बात करते हैं। इंटरनेट पर हम व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। लेकिन क्या ऐसा इंटरनेट कनेक्शन हमारा बाप के साथ भी है, खुदा के साथ भी है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपने आप को इस बात से तसल्ली देना बंद करें कि मोहब्बत और इज्जत दिल में होती है। अगर आप मोहब्बत का इजहार नहीं करते और इज्जत करके नहीं दिखाते तो इसका कोई फायदा नहीं है। सो आज वक्त है, जिसने मसीह को अपना दिल नहीं दिया, जिसने खुदा को अपना दिल नहीं दिया, जो खुदा के साथ रफाकत नहीं रखता, आज वक्त है कि आज हम खुदा को अपना दिल दें। आज वक्त है कि आज हम मसीह के कदमों में आ जाएं, उसके हुजूर आ जाएं। आज वक्त है कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा से करें। उसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और बेटे की मोहब्बत देखें, जब वो कोहे कलवरी की राह पर गामजन था, उसे कोड़े लगाए जा रहे थे, वो गिर रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन उस सलीब पर कहता है, बाप इनको माफ कर। और रूहुल कुद्स की मोहब्बत को देखें, हम उसे जितना भी परेशान कर ले, वो हमें छोड़ता नहीं है। हम जितना उसे दूर भागें, उससे रफाकत ना रखें, वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमें नहीं छोड़ता। ये यीशु मसीह की दुआ है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो दूसरा मददगार हमें भेजेगा। सो आज आइए अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर गुजराने, अपने दिलों को मसीह के कदमों में उड़ेल दें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस कलाम के सबब से, जितने बहन भाई इस कलाम को सुने वो तेरे बेटे यीशु मसीह की सलीब के पास आए और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करे। खुदावंद तू बड़ी बरकत दे, बड़ी सहायता करना, बड़ी रहनुमाई करना। मांगता हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन।